हेलो गाइस, जय जय श्री श्री राम। राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे सेकंड चैनल में पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश खुश रहो। रहो। तो हम दोनों की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हम दोनों की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी, बिल्कुल। क्या तो ये नया साल जो है आप सभी के लिए खुशियों भरा रहे और ये नया साल जो है आप सभी का पीसफुल गुजरे, हमारे बिल्कुल। लिए भी। इसी के साथ अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 5 का पार्ट नंबर 10। हुँ, ऐसे ही बिल्कुल। तो बगैर टाइम जाया कि हम पहले वीडियो पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। जो अपनी अंतरात्मा को मार कर मिले उस जीत से हार भले, मैं नहीं लड़ूंगा। अब क्या हनुमान, सत्य छुप नहीं सकता। मिथ्या के अंधेरे आकाश में बिजली सा चमकता है सत्य, और मैं सत्य का सेवक हूं। राम राम राम। कौन हो तुम? मैं हनुमान, तुम्हारा पिता। यही सत्य है। पिताजी, मैंने आपका अनादर किया, क्षमा कर दीजिए मुझे। तुम सत्य नहीं जानते थे पुत्र। मुझे तुम्हारे जन्म का ज्ञान होता तो धरती पाताल एक कर तुम्हें खोज निकालता, तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ता। पर इतने संघर्ष और समय के बाद भाग्य ने हमें मिला दिया। मेरे पुत्र, अब तुम क्या करोगे मकरध्वज? मैं महाराज अहिरावण से तो युद्ध नहीं कर सकता। मुझसे ऐसा पितृ ऋण ना मांगिएगा जो मैं चुका ना सकूं पिताजी। तुम्हें ऐसे धर्म संकट में कभी नहीं डालूंगा पुत्र। अहिरावण ने तुम्हें घर दिया, तुम्हें पाला पोसा, उसके प्रति तुम्हारी निष्ठा उचित है। पर क्या तुम उसके राजभवन के बारे में कुछ बता सकते हो? जी, उस भवन का हर कक्ष और उसका मानचित्र जानता हूं मैं, जिसमें मेरे पिता महाराज अहिरावण किसी को जाने नहीं देते। क्यों नहीं जाने देता? क्योंकि वो उनका महापूजा कक्ष है। तुम मुझे उस कक्ष का मार्ग दिखा सकोगे? मैं आपके लिए उनसे लड़ नहीं सकता, पर आपको उस कक्ष तक अवश्य ले जाऊंगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि उधर जो एक बार जाता है लौटकर नहीं आता। महापूजा का आरंभ हो चुका है, समय कम है, उसे रोकना ही होगा। और फिर मैं अपने घर। हाँ, अपने घर। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर हनुमान। बताओ क्या करना अब? ये कौन सी नई विपदा आ गई? है क्या ये? नहीं जानता। सावधान रहो। मूर्खा, ये तुम हो? मूर्ख इतना पीछे रहो, इससे मैं निपटता हूं। नहीं पिताजी, ये लड़ाई तो मैं भी लड़ सकता हूं। आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई। और मैं तो पीछे हटने से रहा। क्या बात है, मुझे तीनों ही घर जाने करते हैं, की जोश में शीघ्रता भरे है। हुए हैं। तोड़ मैं तो दुश्मन की पीछे हटने नली। से रहा। हर्ष से एक भी कमा। ओ भाई, तीनों ने एक साथ वार किया।
बस कुछ देर और उन्हें व्यस्त रखो मूर्खव, मूर्खव फिर यार, शांति से मर जाना। तो मूर्खव को ही इसने दे दी। देवी माँ मुझे वरदान दीजिए, मुझे देवत्व प्रदान कीजिए। लोग मुझ पर हंसते रहे, कभी सम्मान न दिया। मेरी अपनी पत्नी तक ने मेरा साथ नहीं दिया, पर किसी ने मुझे इतनी चोट नहीं पहुंचाई जितनी उन्होंने। अब क्या करेंगे आप पिताजी, जब आपका तुच्छ निकम्मा बेटा आपकी गद्दी छीन लेगा? वो सब प्राप्त कर लेगा जो आप न कर सके। तब क्या आपको मुझ पर गर्व होगा, मुझसे प्रेम होगा? जय देवी मां। यार कहीं इतना है। गिर क्यों नहीं रहा ये? पर्वत के समान अटल है। इस भूमि में महाराजा हीरावन की काली शक्तियों का संचार है, इससे खींचता है ये अपनी ऊर्जा। तो हमें इसे इस भूमि से अलग करना होगा। पर कैसे? इसकी लंबाई चौड़ाई तो देखो। जब किसी के पांव धरती से उखाड़ ना सको तो उसके नीचे से धरती खींच लो। मिल गया उपाय। हम इसका ध्यान बटाएंगे हनुमान। मूर्खव, सत्य कहूं तो पहले से अच्छे दिख रहे हो। देखें कुछ युद्ध कला भी सीखी है या नहीं। हमें निकलना होगा। बंद करो मकर ध्वज। नहीं, मेरे पिता की तलवार थी ये। तुम बुरे प्रकार से घायल हो मित्र। घायल शेर और भयानक हो जाता है हनुमान। क्या बात। बस खड़े होने में मेरी थोड़ी सहायता कर दो। नहीं, तुम विश्राम करो, मैं इसे देख। हम दोनों जानते हैं अब मेरे पास बस कुछ ही समय बचा है। इसे मैं अपने पैरों पर खड़े लड़ते हुए बिताऊंगा। एक योद्धा का जीवन जिया है हनुमान, एक योद्धा की मृत्यु मरूंगा। बस इतना कर दो मेरे लिए हनुमान। अपने पुत्र के पास जाओ, इस राक्षस के दांत मैं तोड़ता हूं। नहीं, तुम्हें अकेला छोड़। समय नहीं है हनुमान, तुम्हें श्री राम और लक्ष्मण को बचाना है। जो तुमने उनके बारे में बताया, यदि वो सत्य है तो इस संसार को उनकी आवश्यकता है। बस एक वचन दो। जो चाहो हर्षश्रृंग। रावण से युद्ध के पश्चात मेरे राज्य जाना, मेरी राजकुमारी को ढूंढना, उसे और मेरे राज्य के निवासियों को राक्षसों से मुक्त कराना। वचन देता हूं, उन्हें मुक्त करूंगा। वीर हर्षश्रृंग के बलिदान को सदा स्मरण रखेंगे वो। अब जाओ और अपने पुत्र को बचाओ।
मूर्खव, क्या लोगे मरने का तुम? इधर चले, तुम तो मेरे साथ आ रहे हो। पिताजी, मैं यही हूं पुत्र। मैं साथ चलूंगा आपके। बहुत साथ दिया तुमने, अब सब कुछ अपने पिता पर छोड़ दो। हर्ष हर्ष श्रृंग कहाँ है? वो मुक्त हो गया। अब बचे केवल तुम और मैं अहिरावण। यार बहुत ही कमाल का। अच्छा, हर्ष सिंह ने अपना बलिदान दे दिया। हाँ, और बलदेव, मुझे बहुत दुख हो रहा है, हाँ बहुत ही यार, ज्यादा। क्योंकि उसका जो जीवन बीता था वो इतना कठिन था, क्योंकि अही रावण ने उसके साथ जो किया था, हम्म, उसको मतलब कि अपने ही राज्य में भगोड़ा कहलवाया, हाँ उसकी राज्य को बंदी बनाया, मतलब हाँ। तहस नहस कर दिया, अच्छा, जब राजकुमारी को का बंदी। मतलब हाँ मतलब रामायण इसमें द लेजेंड ऑफ हनुमान में दिखाया गया है, हाँ हर्ष सिंह जब के आए हैं वो यही कह रहे हैं कि मैं मुझे वापस जाना है अपने घर, अपने राज्य को हाँ, बचाना है। और उसका बेचारे का जो क्योंकि उसका राज्य अही रावण के राक्षसों ने मतलब कि बंदी बनाया, वो राज्य को तबाह कर दिया है, और राज्यवासियों को बंदी बना लिया है, राजकुमारी को बंदी बना लिया है। तो इस वजह से यार बहुत ही कमाल का था पार्ट। अच्छा, फाइनली जो है वो हनुमान जी के वो मगर बेटे मगरध्वज, वो मतलब कि सत्य को जान गए हैं कि हनुमान जी ही उनके असली पिता हैं। और लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में वो मगरध्वज हैं, वो भी जख्मी हो जाते हैं। जख्मी क्या, उसने तो अपना बलिदान ही दे दिया ना। किसने? इसने आई ये क्या नाम, मगरध्वज हर्ष, ने। मगरध्वज ने नहीं, हाँ सॉरी, मैं मगरध्वज कह रही उसको थी। तो उसने मारा था ना। हम्म। अच्छा, वो क्या नाम था इसका राक्षस का? अहिरावण। नहीं, जिसको भेजा था मारने वो के जो लिए। छोटे कद से था। हाँ हाँ अच्छा, उसका असली रूप कैसे था? हाँ, बहुत ही भयंकर था। बहुत ही एक हाथ भयानक, बहुत ही। छोटा था और एक हाथ बड़ा था। हम्म। लेकिन अही रावण तो श्री राम जी और लक्ष्मण जी का वो बलिदान दे रहा है ना, बस कुछ कहीं ही टाइम देर ना बच हो गया जाए है। यार। हाँ। पर मूर्खव। हाँ, मूर्खव, हम्म। मूर्खव ना था। अच्छा, ये भी भयानक है। बहुत ही ज्यादा। मैंने कहा, मैंने सोचा इतनी सी मतलब ये आम सा मतलब वो राक्षस है, पर राक्षस इसकी असलियत हमें आज पता पता चला चल, इस वीडियो में। इसकी शक्तियां जो है वो उसने छीन रखी थी, मतलब कि अहिरावण ने। अही रावण ने अपने लिए भीतर मतलब कि अब इसको दी है शक्तियां इसकी। हम्म। तो ये अपने असली रूप में आया। अच्छा, इसकी शक्ति जो है इसको पाताल लोक की धरती से मिलती थी, हम्म। उस धरती को इन्होंने छीन लिया। मतलब कि वो पाताल का जो असली रूप होता है वो आग और लावा होता है ना, हम्म। उसमें फेंक दिया। और हर्ष सिंह भी अ, वो ऐसे तो जाता नहीं, किसी की बलि लेके ही जाता। हाँ। तो हर्ष सिंह ने अपनी बलिदान दे दिया, अपना बलिदान दे हम्म। दिया यार। लेकिन यार फाइनली जो है हनुमान जी वो पहुंच गए हैं महल के अंदर। हम्म। अब वो श्री राम जी और लक्ष्मण जी को बचा लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ज़रूर। इसी के साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।